एंड्रॉयड का जन्म, एक क्रांति की शुरुआत। साल 2003, यह वह समय था जब मोबाइल तकनीक में एक नई दिशा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। गूगल ने एक छोटी सी कंपनी एंड्रॉयड इंक को खरीदा। यह एक ऐसा कदम था जिसने तकनीकी जगत में हलचल मचाई। गूगल का यह निर्णय भविष्य में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सौदा दुनिया बदल देगा। यह एक ऐसा कदम था जिसने मोबाइल तकनीक की दिशा ही बदल दी। गूगल का यह निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। एंड्रॉयड, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सभी के लिए खुला था। इसका उद्देश्य था कि हर कोई इसका उपयोग कर सके और इसे बेहतर बना सके। इसका लक्ष्य था हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन की शक्ति देना। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सभी को समान अवसर प्रदान करता था। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। साल 2008 में पहला एंड्रॉयड फोन HTC G1 बाजार में आया। यह फोन एक नई क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। इसने स्मार्टफोन उद्योग में एक नई दिशा दी। यह एक क्रांति की शुरुआत थी। HTC G1 ने स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई लहर पैदा की। यह फोन न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत था, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक नया अनुभव लेकर आया। G1 के साथ आया एंड्रॉयड मार्केट, जिसने मोबाइल ऐप्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के ऐप्स डाउनलोड कर सकते थे। ऐप्स डाउनलोड करने का एक नया तरीका। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के ऐप्स का अनुभव करने का मौका दिया। यह एक डिजिटल दुकान थी जहां से उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा ऐप्स डाउनलोड कर सकते थे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने ऐप्स की दुनिया को एक नई दिशा दी, जहां डेवलपर्स अपने ऐप्स दुनिया के सामने ला सकते थे। यह एक ऐसा मंच था जिसने डेवलपर्स को अपने ऐप्स को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। शुरुआत में मार्केट में बहुत कम ऐप्स थे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। धीरे धीरे ऐप्स की संख्या में वृद्धि होने लगी, लेकिन जल्द ही यह ऐप्स का समंदर बन गया। एंड्रॉयड मार्केट ने ऐप्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के ऐप्स का अनुभव कर सकते थे। एंड्रॉयड की खुली प्रकृति ने डेवलपर्स को आकर्षित किया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने डेवलपर्स को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का अवसर दिया। कोई भी ऐप बना सकता था और उसे प्रकाशित कर सकता था। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने सभी को समान अवसर प्रदान किया। कोई भी उसे प्रकाशित कर सकता था। यह एक ऐसा मंच था जिसने डेवलपर्स को अपने ऐप्स को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यह एक नया युग था, मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया मोर्चा। एंड्रॉयड ने मोबाइल तकनीक की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया मोर्चा। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई दिशा दी और उपयोगकर्ताओं को एक नया अनुभव प्रदान किया। एंड्रॉयड मार्केट की शुरुआत धमाकेदार रही। यह एक ऐसा समय था जब स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। हर कोई इस नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहता था। लोग उत्साहित थे और इस नए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। डेवलपर्स ऐप्स बना रहे थे और लोग उन्हें डाउनलोड कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने विचारों को ऐप्स के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। यह एक अद्भुत नजारा था। लोग अपने स्मार्टफोन पर नई नई ऐप्स का आनंद ले रहे थे और उनकी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे थे। लेकिन इस तेज रफ्तार विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। जैसे जैसे ऐप्स की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ने लगीं। मार्केट में अच्छी और बुरी ऐप्स का अंबार लग गया। हर कोई अपनी ऐप को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा था। सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई। उपयोगकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी ऐप सुरक्षित है और कौन सी नहीं। नकली ऐप्स और वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा था। यह एक गंभीर समस्या बन गई थी जिससे निपटना जरूरी था। उपयोगकर्ता अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं था। कई बार ऐप्स ठीक से काम नहीं करती थी, जिससे लोग निराश हो जाते थे। मार्केट को नेविगेट करना मुश्किल था। इतनी सारी ऐप्स के बीच सही ऐप ढूंढना एक चुनौती बन गया था। अच्छी ऐप्स ढूंढना एक चुनौती थी। उपयोगकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी ऐप उनके लिए सही है। गूगल को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने मार्केट को और अधिक उपयोगकर्ता मित्र बनाने के लिए कई सुधार किए। साल 2012 में गूगल ने एंड्रॉयड मार्केट को रीब्रांड किया।
यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो गूगल की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। इसका नया नाम था गूगल प्ले स्टोर। यह नाम केवल एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई पहचान का प्रतीक था। यह सिर्फ नाम बदलने के बारे में नहीं था, यह एक व्यापक परिवर्तन था जो गूगल की ब्रांड पहचान को और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। गूगल ने प्ले स्टोर को पूरी तरह से नया रूप दिया। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर और अधिक सहज अनुभव प्रदान करना था। प्ले स्टोर का डिजाइन साफ और उपयोगकर्ता के अनुकूल था। इसमें नेविगेशन को सरल बनाया गया ताकि उपयोगकर्ता आसानी से अपनी मनपसंद ऐप्स ढूंढ सकें। सुरक्षा पर जोर दिया गया। गूगल ने सुनिश्चित किया कि उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ऐप्स को श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐप्स ढूंढने में आसानी हो। खोज करना आसान हो गया। गूगल ने सर्च फीचर को और भी प्रभावी बनाया ताकि उपयोगकर्ता जल्दी और आसानी से ऐप्स खोज सकें। गूगल ने डेवलपर्स के लिए भी नए नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली ऐप्स को प्रोत्साहित करना था। ऐप्स की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। गूगल ने सुनिश्चित किया कि केवल सुरक्षित और विश्वसनीय ऐप्स ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध हों। धीरे धीरे प्ले स्टोर एक भरोसेमंद और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन गया। यह उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स दोनों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया, जहां वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। प्ले स्टोर के आने से ऐप्स की बारच आ गई। साल 2016 तक 82 अरब से ज्यादा ऐप्स डाउनलोड किए जा चुके थे। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। प्ले स्टोर ने इंडी डेवलपर्स को एक मंच दिया। छोटी टीमें और व्यक्तिगत डेवलपर्स अब दुनिया भर के लोगों तक अपने ऐप्स पहुंचा सकते थे। गेम्स, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी, हर तरह के ऐप्स मौजूद थे। प्ले स्टोर एक डिजिटल खजाना बन गया था। सेक्शन 5 चुनौतियां और विवाद, सुरक्षा, गोपनीयता और प्रतिस्पर्धा। प्ले स्टोर की सफलता के बावजूद कुछ चुनौतियां बनी रहीं। सुरक्षा उल्लंघन और नकली ऐप्स अभी भी एक समस्या थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट SS2 उपयोगकर्ता की गोपनीयता को लेकर भी चिंताएं थीं। कुछ ऐप्स उपयोगकर्ता के डेटा का दुरुपयोग करते पाए गए। प्ले स्टोर पर गूगल के एकाधिकार को लेकर भी सवाल उठे। क्या यह प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहा था? सेक्शन 6 प्ले स्टोर का प्रभाव, शिक्षा, व्यवसाय और रोजमर्रा की जिंदगी। प्ले स्टोर ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों के लिए अनगिनत ऐप्स उपलब्ध हैं। टेक इंथ्यूजियास्ट SS1 व्यवसायों के लिए प्ले स्टोर एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। मार्केटिंग, संचार और बिक्री सब कुछ ऐप्स के माध्यम से संभव हो गया है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्ले स्टोर मनोरंजन, संचार और सूचना का एक अटूट स्रोत बन गया है। सेक्शन 7 भविष्य की ओर देखते हुए। मोबाइल तकनीक में प्ले स्टोर का स्थान। मोबाइल तकनीक का भविष्य उज्जवल है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकें हमारे स्मार्टफोन्स को और भी शक्तिशाली बना रही हैं। फ्यूचरिस्ट एज S5 प्ले स्टोर इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नए नए ऐप्स और अनुभवों का प्रवेश द्वार बनेगा। सेक्शन 8 अंतिम विचार। एक डिजिटल साथी। गूगल प्ले स्टोर एक लंबा सफर तय कर चुका है। यह एक साधारण ऐप स्टोर से कहीं ज्यादा बन गया है। यह हमारा डिजिटल साथी है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें शिक्षित करता है और हमारा मनोरंजन करता है।